कहते हैं कि आतंक की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। ये सच एक बार फिर अपराध की दुनिया में अपना सिक्का चलाने वाले अतीक अहमद की हत्या के रूप में सामने आया। हालांकि इस वारदात ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। मात्र 17 साल की उम्र में अतीक ने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था, जब उसने 1979 में मोहम्मद गुलाम की हत्या कर दी थी। ये मुकदमा खुलदाबाद थाने में दर्ज हुआ था, जिसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जुर्म जैसे अतीक का शगल बन गया। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताब के पन्ने भरते जा रहे थे। बता दें कि अतीक अहमद का जन्म 1960 में प्रयागराज के धूमनगंज कसारी नसारी में हुआ था। पिता तांगा चालक हाजी फिरोज अहमद कुश्ती के शौकीन थे। पिता के नक्शे कदम पर चलते अतीक भी कुश्ती लड़ता था। इसी वजह से इलाके में लोग उसे पहलवान के नाम से बुलाते थे। पढ़ाई में मन नहीं लगने के चलते अतीक ने इंटर तक ही पढ़ाई की। इसके बाद 17 साल की उम्र में इलाके में ही रंगदारी वसूलने लगा। पूरे प्रदेश में जमीन कब्जा करना, हत्या, लूट, डकैती और फिरौती की घटनाओं को अंजाम देने लगा। अतीक की आपराधिक गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने 1985 में गुंडा और 1986 में गैंगस्टर की कार्रवाई की। साथ ही और कड़ी निगरानी के लिए 17 फरवरी 1992 को इसकी हिस्ट्री शीट खोली गई, जिसका हिस्ट्री शीट नंबर 39A था। अतीक ने माफिया का रसूख हासिल करने के बाद राजनीति के लिए जमीन तैयार करनी शुरू की। 1989 में प्रयागराज पश्चिमी सीट से अपने चिर प्रतिद्वंदी चांद बाबा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरा और पहली बार में ही चांद बाबा को हराकर विधायक बन गया। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान अतीक अहमद और चांद बाबा के बीच कई गैंगवार हुए। कुछ महीने बाद दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई, जिसके बाद पूरे पूर्वांचल में उसकी बादशाहत कायम हो गई। आपको बता दें कि अतीक 5 बार विधायक और 1 बार उस फूलपुर सीट से सांसद भी रहा। साल 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक भी बना। 1996 में इसी सीट पर एसपी ने अतीक को टिकट दिया और वो फिर से विधायक चुना गया। अतीक अहमद 5वीं बार शहर पश्चिमी से विधानसभा में पहुंच गया। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। अतीक की सपा में वापसी हुई। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ा और संसद तक पहुंच गया। आपको हमने राजनीतिक करियर में अतीक की कामयाबी को ग्राफिक्स के माध्यम से बताया कि कैसे अतीक ने राजनीति में अपनी पकड़ बनाई। वही अब हम आपको बता दें कि राजनीति में अतीक और उसके परिवार को कहां और किससे शिकस्त खानी पड़ी। बता दें कि 2007 चुनाव में अशरफ सपा से उतरा तो पूजा पाल ने पराजित किया। 2009 अतीक अपना दल से प्रतापगढ़ संसदीय चुनाव लड़ा और हार गया। 2012 अतीक अपना दल से पश्चिमी से लड़ा और पूजा पाल ने हरा दिया। 2014 सपा के टिकट पर श्रावस्ती से लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गया। 2018 जेल में रहते हुए निर्दल फूलपुर से संसदीय चुनाव लड़ा, पराजित हो गया। 2019 वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ नामांकन कराया, लेकिन लड़ा नहीं। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में शाइस्ता परवीन ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन हाथ खींच लिया। बता दें कि अतीक के 5 बेटे हैं, जिसमें तीसरे नंबर के बेटे असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। बता दें कि देवरिया कांड का आरोपी अतीक का बड़ा बेटा उमर भी 2 लाख का इनामी रह चुका है। दूसरे नंबर के बेटे अली पर पुलिस 50,000 का इनाम घोषित कर चुकी है। एक लखनऊ जेल में तो दूसरा नैनी जेल में बंद है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपियों में तीसरे नंबर के बेटे असद पर पुलिस ने 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख का इनाम घोषित किया था, जिसकी मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। जबकि 2 नाबालिग बेटे एहजम और आबान बाल संरक्षण गृह में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।